वफाकी आईनी अदालत कल से काम शुरू करेगी। पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल बेंचेस मुकदमात सुनेंगे। माजी में मुंतखब वजीर आजम को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। सुओ मोटो लेकर कटहरे में खड़ा कर दिया जाता था। किसी को लाना, किसी को हटाना आपका काम नहीं। 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम ने मुल्क को इस्तेहकाम दिया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं जजेस सियासी जमात नहीं होते, आइन का हलफ उठाते हैं। आइन जजों की मर्जी का नहीं होगा। इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मजीद तरामीम करना पड़ी तो पार्लियामेंट करेगी। क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले मुल्क भर में चीनी की ऊंची उड़ान। मुख्तलिफ शहरों में डबल सेंचुरी। क्वेटा में चीनी सबसे ज्यादा महंगी 230 रुपए फी किलो में फरोख्त। चमन में 210 रुपए किलो में चीनी मिल रही है। फैसलाबाद और सक्खर में 200 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर और मुल्तान में कीमत 180 से 190 रुपए किलो। कराची में चीनी 180 से 190 रुपए किलो में फरोख्त। भारी जुर्माने का खौफ। 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। पंजाब में आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर पंजाब कहते हैं क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर डीजल 284 रुपए 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्टर बरादरी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का किराए 4% बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं हुकूमती पॉलिसियां हमें मुल्क गिर हड़ताल की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रही हैं। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 1 रुपया 60 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए 2 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपए 62 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी न बढ़ाने की सूरत में पेट्रोल 1 रुपए 60 पैसे सस्ता हो सकता था। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी वजीर चौधरी सालिक के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। FIA अहलकार के मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को रोकने पर इमिग्रेशन अहलकारों की शाबाशी। इनाम भी दिया। कहा जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज न दी जाए। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा मुसाफिरों के मुतालिका मुलाजमत की मुस्तनद दस्तावेजात की तस्दीक हर सूरत की जाए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया। चौधरी सालिक ने वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप का मिशन। तीसरे वनडे में पाकिस्तान की दावत पर श्रीलंका की बैटिंग जारी। कौमी टीम में 4 तब्दीलियां। साइम अयूब, अब्रार अहमद, नसीम शा और मोहम्मद नवाज को आराम दिया गया है। कप्तान शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ की वापसी। हसीबुल्ला और फैसल अकरम भी टीम में शामिल। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। जीत की सूरत में पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ चौथी बार व्हाइट वॉश करने में कामयाब होगी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को PCB में नई जिम्मेदारियां मिल गई। सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 का इंचार्ज बना दिया गया। जराये के मुताबिक सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 के मामला देखेंगे। सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 के कोचेज और दौरों के मामला देखेंगे। सरफराज अहमद टीमों के हमरा दौरा भी कर सकेंगे।
भारत अपने ही जाल में फंस गया। जनूबी अफ्रीका ने 15 साल बाद भारतीय सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। कोलकाता टेस्ट में प्रोटियस ने भारत को 30 रन से शिकस्त दी। 124 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 93 रन पर ढेर हो गई। समन हामद 4 और मार्को यानसन ने 3 विकेटें हासिल की। प्रोटियस को 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान। पाक फजाइया के जंगी जहाज़ों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। JF-7 थंडर, F-16 फॉल्कन के 6 रुकनी दस्ते ने सलामी दी। पाकिस्तान की फजाओं में इस्तकबाल दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार दोस्ती और भाईचारे का सबूत है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीन बोस हो गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। CDS अनिल चौहान कहते हैं, हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। रूस की पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोफ ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, खित्ते में इस्तेहकाम रूस और बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तलाफात बातचीत से हल करें। दोनों मुल्क अहम शराकतदार हैं। सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मुसालहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। If you look at 10 countries, this carbon burden becomes about roughly 70 to 75%. The same 10 countries which are contributing the carbon burden which is leading to the temperature rise. दुनिया का बर्फानी निजाम बेमिसाल रफ्तार से तबाह होने के बाइस अरबों इंसान खतरे से दो चार हैं। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती हमआहंगी सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का COP30 के मौके पर बैनुल-अक़वामी मकालमे से वर्चुअल खिताब। कहा, दुनिया के 70% कार्बन अखराज के जिम्मेदार 10 ममालिक को 85% ग्रीन फाइनेंस मिलता है। फौरी और मुनसिफाना कार्रवाई करना होगी। अमेरिका ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सदर ट्रंप के दौर में पहली बार ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दी गई। ताइवान $330 मिलियन के मुआहदे के तहत F-16 C-130 के पुर्जे खरीदेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का शदीद रद्द अमल। कहा, अमरीकी असलहे की फरोख्त चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए खतरा है। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर 430 ड्रोन्स और 18 मिसाइलों से हमला। 8 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। यूक्रेनी हुकाम का रूस के बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराने का दावा। हुकाम का कहना है ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह हुई। रूसी हुकाम का कहना है बराह रास्त मुदाखलत रूस नेटो तसादुम का बाइस बन सकती है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। येलो लाइन के अतराफ में बमबारी से कई फलस्तीनी जख्मी। नाबुलस में इसराइली फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने 15 शहीद फलस्तीनियों के जस्ते खाकी वापस कर दिए। रूसी सदर और इसराइली वजीर आजम के दरमियान राब्ता। गजा जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की तैनाती पर बातचीत। करप्शन और बदअमनी के खिलाफ मैक्सिको में जेन-ज़ी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सदारती महल के सामने नारे लगाए। रुकावटें अबूर करने पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। हुकूमत ने एहतजाज को मुखालिफिन का सियासी हरबा और बैरूनी फंडिंग का नतीजा करार दे दिया। बरतानिया ने तारिकीन वतन के लिए मुस्तकिल पनाह खत्म कर दी। नए इस्लाही मंसूबे के तहत तारिकीन वतन को अपने मुल्क वापसी तक आर्जी पनाह दी जाएगी।
तवील मुद्दती रिहाइश के लिए दरख्वास्त देने से पहले 5 के बजाय 20 बरस तक इंतजार करना होगा। खबरसां एजेंसी के मुताबिक महकमा दाखिला ने ऐलान किया है पनाह गुज़ीन के स्टेटस की मुद्दत कम करके 30 माह कर दी जाएगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है पनाह गुज़ीनों के लिए गोल्डन टिकट खत्म कर देंगे, हमें गैर कानूनी तौर पर आने वालों की तादाद में कमी लानी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 5 अफगान बाशिंदे पेशावर के इलाके दबगड़ी से गिरफ्तार। कार्रवाई FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने की। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से अफगान दस्तावेजात और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद हुए। अलीपुर में निजी स्कूल के मालिक की खवातीन टीचर्स से ज्यादती। ARY न्यूज से खबर नशर होने पर DPO मुजफ्फरगढ़ ने 7 रुकनी तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी। पुलिस का कहना है मुतासरा खातून के अहल खाना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम हिदायत की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रेंजर्स की लियारी में कार्रवाई। गैंगवॉर के इंतहाई मतलूब कमांडर शौकत अली उर्फ आगा शौकत को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिम की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत ने इनाम मुकर्रर किया था। मुलजिम टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, मनशियात फरोशी और मुतअद्दिद पुलिस मुकाबलों में मुलव्वस है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त और रवादारी का दिन मनाया जा रहा है। मकसद मुआशरे में बर्दाश्त की अहमियत और अदम बर्दाश्त के मनफी असरात से आगाही फराहम करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम बर्दाश्त पर बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ यकजहती का इजहार। कहा पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फरोग के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तहम्मुल और बर्दाश्त न सिर्फ मुआशरती हुस्न है बल्कि इस्लामी तालीमात के भी ऐन मुताबिक है। बिलावल भुट्टो ने कहा जमहूरी जद्दोजहद सिखाती है बर्दाश्त इखलाकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद भुट्टो खानदान की कुर्बानियों से रोशन है। शादी की तकरीब में अमरीकी सदर की अचानक एंट्री। दुल्हा, दुल्हन और मेहमान हैरान रह गए। ट्रंप ने जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी। कहा दुल्हा और दुल्हन खूबसूरत लग रहे हैं। इनकी तस्वीर होटल के इश्तिहार पर लगाएंगे। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, स्पेशली यहाँ की अजरक बहुत अच्छी है। हम लोग का जो कल्चर होता है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बलोची कपड़ों को, सिंधी कपड़ों को। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मज़ा किया। कराची में 8वां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल अदबी मेले में सिंध की पहचान अजरक, खवातीन के मलबूसात, हैंड बैग्स और टोपियों के स्टॉल्स, माहौलियाती तब्दीली और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान ट्राई सीरीज की तैयारियां। जिम्बाब्वे की टीम का इस्लामाबाद में प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान के T20 खिलाड़ियों ने भी कमर कस ली। साहबजादा फरहान, उस्मान खान, अब्दुल समद, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। सह फरीकी सीरीज मंगल को पाक जिम्बाब्वे मैच से शुरू होगी। तमाम मैच स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाक भारत टाकरा आज दोहा में होगा। टूर्नामेंट में दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी। पाकिस्तान शाहीज ने ओमान, भारत ए ने मुत्तहिदा अरब इमारात को शिकस्त दी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और सऊदी अरब में कल्चर, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के लिए नया शहर आबाद। सिक्स फ्लैग्स अल-क़िदिया सिटी में दुनिया का दूसरा बड़ा थीम पार्क बनाया गया है, जिसमें रोलर कोस्टर भी दस्तयाब होगी। अल-क़िदिया सिटी 31 दिसंबर को शहरियों के लिए खोला जाएगा। सालाना 4 करोड़ से ज्यादा अफराद की आमद मुतवक्के है।